ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं एक ऐसे विषय को लेके आई हूँ। हो सकता है आपको कुछ उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत आइडिया हो या अब आने वाले भविष्य में आपको उसका कुछ फ़ायदा ले सकें। ये है मानव जीवन है। मानव जीवन के लिए 3 आवश्यकताएं विशेष होती हैं। जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, अपना मनुष्य के रूप में आपने जन्म लिया है, तो इनकी मतलब रिक्वायरमेंट्स जो है हमारे जीवन की, उनके लिए कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं और कुछ चीज़ों के बगैर आदमी चला भी सकता है। उन्हीं आवश्यकता में 3 आवश्यकता में कौन-कौन सी है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बगैर जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है। उनमें से आज मैं जो बताने वाली हूँ वो है आपका मकान। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन मकान नहीं बन पाता है। कई बार ऐसे मैंने देखा है कि उनके पास मतलब लागत भी होती, पैसा भी होता, मनी भी होता, लेकिन ग्रह स्थिति इतनी उनके विपरीत होती है कि वो घर नहीं खरीद सकते हैं। किराए के मकान में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तो उस वर्ष को मैं लेके आयु के उन वर्षों को लेके मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर उन वर्षों में आप कोशिश करते हैं जो मैं अब आगे बताने वाली हूँ राशि के अनुसार, आपको हो सकता है कि सफलता मिले। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ज़रूरत की चीज़ है। अब सपनों का घर आदमी का बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अपनी आमदनी के हिसाब से आप तय कर सकते हैं कि आपको कितना छोटा या बड़ा घर चाहिए, और उसमें भी 2 तरह का होता है। जैसे एक तो होता है मकान जो कि ज़मीन पे पूरा लेके बनवाया जा सकता है, और एक होता है फ्लैट जो कि और लोगों के साथ एक मतलब एक तरह से संयुक्त जो होते हैं बिल्डिंग बनती है, उनमें से आपको अपना एक छोटा-सा फ्लैट आपके नाम पे आप खरीद सकते हैं। मतलब उसमें भी छोटे-बड़े फ्लैट भी हो सकते हैं, बड़े और छोटे दोनों घर भी हो सकते हैं। इसमें कुछ ग्रहों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि अगर आपका शुक्र और मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा होगा, कम उम्र में फ़ायदा होगा घर लेने का, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ स्वतः बन जाएँगी कि आप बड़े घर के मालिक हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका सपनों का घर नहीं बन पा रहा है, तो उसमें कौन-कौन से जो ग्रह बाधक बनते हैं, जिसमें शनि, राहु की भूमिका बहुत ज़्यादा उत्तरदायित्व रखती है। तो अब आपको देखना है कि आपके नेटल चार्ट में भाव कौन-सा है जो कि इसके लिए महत्वपूर्ण होता है। चौथे भाव से हम भूमि, वाहन का सुख देखते हैं। आज केवल मैं भूमि मतलब और मकान के बारे में बता रही हूँ। वाहन के लिए मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। संपत्ति के लिए जैसे अगर आप ज़मीन खरीद के अगर आप घर बनाना चाहते हो तो मंगल की प्रमुखता है, और बना बनाया घर खरीदना चाह रहे हैं तो शुक्र को देखना चाहिए आपको, शुक्र कितना प्रबल है। और सब कुछ होने के बाद भी अगर शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है तो फिर आप फाइनल कर सकते हैं। राहु बीच बीच में रोड़े जरूर लगाता है लेकिन देता भी बहुत है। राहु के बराबर देने वाला भी कोई नहीं होता है। तो इसलिए हमको शुक्र को मजबूत करना चाहिए अगर घर बना बनाए लेना चाह रहे हैं। अगर कृषि योग लेना चाह रहे हैं तो आपको फिर मंगल की तरफ थोड़ा-सा भी ध्यान देना चाहिए। ये तो मतलब मैंने शॉर्ट में बताया। अब राशि के अनुसार मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि आप अगर राशि के अनुसार वो समय जो सटीक होता है, अनुकूल समय होता है, उस दौरान अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि। अब आपके तो स्वामी राशि ही मंगल है, लेकिन मतलब ये बात थोड़ी-सी अलग है। आपको संपत्ति की मिलने की कम संभावना होती है, लेकिन मिलती भी है अगर प्रयास करने के बाद, तो छोटी संपत्ति की आपको संभावना दिखाई दे रही है। बहुत बड़ा जैसे बड़ा वाला पैलेस टाइप होता है या विला टाइप होता है, उस तरह की संभावना कम देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको कम उम्र में इसकी इसकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे आपको लगभग 22 से लेके और 30 वर्ष के बीच में ज़्यादा संभावना बनती है। जैसा भी है आपका छोटा-बड़ा घर, वो आप बना इसमें आप रह सकते हैं। मुख्यतः आपको मकान की संभावना ज़्यादा रहती है। और उसके अलावा जो वर्ष हैं उनमें आपको 40 या 58 वर्ष में मान लो किसी भी तरह से चूक हो गई तो 40वां और 58 वर्ष जो है वो ज़मीन पे खरीद के मकान बनवा सकते हैं।
ये जो फ्लैट वाली जो राशि है आपको अनुकूल नहीं करेगी, मतलब ये फ्लैट वाली राशि नहीं है। आपको मकान ही लेना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है। किसी भी तरह से अगर रोड़ आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि शनि और राहु रोड़े ज़्यादा लगाते हैं, तो आपको शिवलिंग पर चंदन चढ़ाना चाहिए और जल उसमें मिला के चंदन का, सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। शिवलिंग पे हर सोमवार को चढ़ाएं। अगर कोई रोड़ा आ रहा है तो निश्चित रूप से रोड़ा दूर होगा और आपको अपने सपनों का घर प्राप्त होगा। अब दूसरी जो राशि बनती है वो वृषभ राशि, इसके स्वामी राशि ही शुक्र हैं। ये राशि इस मामले में बहुत भाग्यशाली राशियों में मानी जाती है। हालांकि थोड़ा इन्हें देर में मिलती है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आपको बहुत अच्छी संपत्ति, मतलब एक आलीशान विला के रूप में संपत्ति प्राप्त होती है। और आपको अब जो वर्ष हैं उनमें अगर खरीदना चाहें बना बनाया घर, तो 32वां वर्ष 32 ईयर और 50 वर्ष 65 65वां वर्ष आपके लिए बना बनाया मकान ये ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। इन्हें फ्लैट बेड ज़्यादा पसंद नहीं आता है। और विशेष तौर से अगर कोशिश करते हैं तो 32 से लेकर 36 वर्ष की आयु इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है घर या मकान खरीदने के लिए। और अगर फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जो, क्योंकि आपके स्वामी राशि शुक्र और उन मंगल से उनकी समता है, तो मंगल आपके लिए बाधक, आपके लिए मंगल भी बाधक हो सकता है। शनि तो है ही है, लेकिन शनि के साथ साथ राहु भी है। अगर नेटर चार्ट में अच्छी है तो शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। अगर फिर भी परेशानी है तो सुबह सूर्य को अर्घ दें, रोली मिला के, उसमें पानी में रोली मिला के फिर उसको रोज सुबह जल दें, तो आपको जो भी समस्याएं हैं मकान से संबंधित वो दूर हो जाएंगी। अब तीसरी जो राशि बनती है वो मिथुन राशि। इनकी तो स्वामी राशि बुध है। अब उसमें बुध में और देखा जाए मंगल में मित्रता नहीं है, लेकिन शुक्र में भी इनके साथ बहुत अच्छे संबंध है, ये एक अच्छी बात है। तो इनके लिए एक बात होती है कि ये इन्हें अपने माता पिता द्वारा विरासत में मतलब दी गई संपत्ति की प्राप्ति ज़्यादा मिलती है। क्योंकि ये हमेशा मिथुन राशि वाले, क्या है, बुध इनकी स्वामी राशि, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि छोटा घर खरीद लें, बड़ा घर खरीद लें, और या फ्लैट खरीद लें या ज़मीन पर ले लें। मतलब ये सब इनके लिए बहुत कंफ्यूजिंग रहता है। इसलिए ये बार बार अपना निर्णय मतलब बदलते रहते हैं और सही निर्णय न लेने की स्थिति में हमेशा ये लेट हो जाते हैं। लेकिन अगर ये और ग्रह इनके सपोर्ट में, जैसे शुक्र इनके सपोर्ट में आ जाए, तो 32वां वर्ष, 42वां वर्ष और 60 वर्ष की आयु में ये अपने लिए घर मकान खरीद सकते हैं। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा अगर कोशिश करते हैं तो 40 से 45 वर्ष का समय इनके लिए अत्यंत शुभकारी होगा इसकी शुरुआत करने के लिए। चाहे वो मकान खरीदें या फ्लैट खरीदें, दोनों इनके लिए अनुकूल रहने वाले हैं। बस थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन दूर कर दें, फिर भी कोई परेशानी है तो ये गणेश जी की उपासना करें, मतलब गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और या मोदक चढ़ाएं, और बुधवार के दिन करें तो और अच्छा होगा। उसका वितरण करें, स्वयं एक खाएं बस। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो कर्क राशि है। ये भी भाग्यशाली राशियों में है। मकान के बारे में, मकान, हालांकि ये बहुत संवेदनशील राशि है, लेकिन इस मामले में ये काफ़ी भाग्यशाली हैं। इनको छोटी और बड़ी दोनों संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर कोशिश करें तो दोनों संपत्ति के ओनर ही हो सकते हैं। कई कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि पैलेस की तरह, एक महल की तरह इनको मकान की प्राप्ति होती है, खरीद सकते हैं। एक तो इन्हें स्वयं भी खरीद सकते हैं, इन्हें विरासत में भी मिलती है। ये इस मामले में बहुत भाग्यशाली होते हैं। जन्म से ही इन्हें इसका सुख प्राप्त होता है। और कम उम्र में, जैसे जिंदगी के इनके 16वां 34वां और 52वां वर्ष, मतलब 52 वर्ष जो है वो ऐसे हैं। इन्हें बड़ा घर की प्राप्ति होती है, कहीं न कहीं से शानदार संपत्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि इनके लिए चंद्रमा इनके हमेशा साथ में रहते हैं। हालांकि मूड स्विंग बहुत होता है इनका, इनको फिर भी कोई परेशानी हो रही है तो शुक्रवार को सुगंधित चीज़ों का स्वयं इस्तेमाल करें। और अगर शुक्र इनको परेशान कर रहा है तो सुगंधित चीज़ें जैसे इत्र है या सुगंधित फूल हैं
उनको दुर्गा जी को चढ़ाएं या शिव की आराधना हर शुक्रवार को करते रहें, तो इस जो भी परेशानी है वो दूर हो सकती है। घर से संबंध, मकान से संबंध, संपत्ति से संबंधित। उसके बाद जो अगली राशि जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी राशि सूर्य हैं। वैसे तो इनका आत्मबल चरम सीमा पे होता है, नेतृत्व क्षमता इनमें कूट कूट के भरी होती है, लेकिन जमीन के मामले में ये थोड़े से अनलकी होते हैं। इनको छोटा या बड़ा दोनों ही तरह का घर मिलता है, और जिंदगी के कितने वर्ष, 35वां वर्ष, 44वां वर्ष और 62, मतलब 35, 44 और 62 वर्ष जो है इनके लिए अनुकूल होते हैं। अगर ये कोशिश करें तो इसमें इनको निश्चित रूप से घर संपत्ति बनाने की अच्छी सुविधा मिलती है। और इसके अलावा इनके लिए एक बात और है, क्योंकि एक तो शनि और ऊपर से राहु दोनों ही इनके लिए घातक हो सकते हैं। इनको जब भी कभी भी संपत्ति लेते हैं तो बहुत देख परख के कागज पे साइन करें, नहीं तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी भी ये दिला सकते हैं भ्रमित करने के बाद। और कोई भी गैर कानूनी संपत्ति पे अपना कोशिश ना करें। कई बार ऐसा सोचते हैं कि सस्ता मिल रहा है सौदा, और कोई भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद के हम तो उसको देख लेंगे कोर्ट के वगैरह, कोर्ट कचहरी वगैरह, ये बिल्कुल भूल के भी ना करें, अन्यथा इनको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इनको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, और मंगलवार को जाके हनुमान जी को उनके पास जाके अपनी विनती करना चाहिए कि उनको छोटी बड़ी कोई सी भी जो इनकी गुजारे लायक संपत्ति दें। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। इनके भी स्वामी राशि बुध हैं। ये भी क्या है, बहुत अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। जो बुद्ध प्रधान राशियां होती हैं, लग्न होती हैं, बहुत अनिर्णय की स्थिति में होती है, विशेष तौर से राशि। लग्न फिर भी कुछ ठीक होती। तो इनको क्या है कि कन्फ्यूजन की स्थिति से मतलब लाते लाते एक मध्य आयु हो जाती है। नॉर्मली 45वां वर्ष, मतलब 45, 54 और 63 जो ईयर्स होते हैं, इनमें ये कोशिश करते हैं तो इनको सफलता मिलेगी। और विशेष तौर से 42 से और 45 वर्ष, 42 से 45 ईयर्स तक के बीच का जो समय है इनके लिए ज़्यादा अनुकूल होगा संपत्ति खरीदने के लिए। अगर इनको फिर भी कुछ रोड़े लग रहे हैं, नहीं निर्णय ले पा रहे हैं, तो केले के पौधे के पास बैठ के क्या करना है, ये तो गुरु मंत्र करें, और बृहस्पतिवार को जो है वो मतलब ये पीली चीज़ों का दान भी कर सकते हैं। फिर उनको संपत्ति का लाभ शीघ्रता से प्राप्त होगा। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है तुला राशि। ये भी वृष राशि की तरह भाग्यशाली होते हैं। जैसे मैंने बताया, वृष राशि, कर्क राशि और तीसरे नंबर की है तुला राशि। ये भी बहुत भाग्यशाली है इस संपत्ति के, घर के मामले में। अच्छा घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी के मालिक भी हो सकते हैं। मतलब अपने लिए तो ये खरीदते ही हैं, और भी प्रॉपर्टी का जैसे रेंट पे उठा सकते हैं, या इनके पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है हमेशा। और इनको अचानक मतलब जो प्राप्ति होती है अचानक होती है, क्योंकि शुक्र इनके स्वामी राशि है, और शुक्र की बहुत प्रबल भूमिका होती है इसमें। इसके बाद ये मतलब प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी, जैसे मैंने बताया, रेंटल इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इनके बहुत सारे काम जो है वो शुक्र निपटा देते हैं कम उम्र में ही। फिर भी इनके जो जीवन के वर्ष हैं वो सबसे ज़्यादा कहते हैं 32 से लेके 36 वर्ष तक का समय सबसे अच्छा होता है। अगर फिर भी चूक हो जाती किसी भी कारण से तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 36 के बाद फिर उसके बाद 46 में बस 46 और 55 जो आपके जीवन के आयु के जो वर्ष हैं उनमें आपको ये सब सुख प्राप्त होगा निश्चित रूप से। अगर फिर भी कोई परेशानी आ रही है, कोई अड़चनें आ रही हैं, तो आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया हर शनिवार को जलाएं, और फिर अपने घर मकान मिलने की प्रार्थना करें शनि से। तो फिर ये शनि आपके लिए काफ़ी सुखदायक होते हैं, क्योंकि ये भाग्यशाली राशि है, इसलिए इनको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ी वाहन के मालिक हो सकते हैं। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। ये तो इनके स्वामी राशि ही मंगल हैं। ये हमेशा क्या है, इनको मतलब बना बनाया घर खरीद सकते हैं, जमीन वाला, मतलब फ्लैट नहीं। इन्हें फ्लैट में रहना पसंद नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि बड़े फ्लैट के भी ये मालिक हो सकते हैं, क्योंकि मंगल है। तो ये कृषि भूमि जो होती, मतलब जो एग्रीकल्चर जो है उसकी भी भूमि ये कभी खरीद खरीद के उस पर मतलब अनाज उगाना या जो भी कुछ इस तरह के काम कर सकते हैं। एक से ज़्यादा घर इनके पास हो सकते हैं,
और अगर कोशिश करें तो ये 38 ईयर्स, 56 और 65 ईयर्स इनके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल वर्ष होते हैं घर खरीदने के लिए। ये भी कम उम्र में ही इनको मिल जाती है अगर ये, और मतलब शुक्र इनके लिए सहायक होते हैं, या और सूटेबल जो इनके मतलब प्लानेट होते हैं, या महादशा अंतर्दशा मंगल की जल्दी आ जाती है तो ये 30 से लेके और 40 वर्ष के बीच में भी घर खरीद सकते हैं। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या करना है, काले उड़द की दाल जो है वो हर शनिवार को गरीबों को दें। आपको पता होगा उड़द की दाल होती, काला रंग होता है उसका, और गरीबों को वितरण कर रहे हैं वो हर शनिवार के दिन। तो आपके लिए फिर ये जो कोई है भी परेशानी तो वो दूर हो जाएगी। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। इसके स्वामी राशि गुरु हैं, और गुरु का ऐसा मान मतलब गुरु ऐसा देते हैं कि आपकी ज़रूरत के लायक आपको मिल जाता है, क्योंकि गुरु को बहुत सी चीज़ों के लिए, 5 चीज़ों के लिए देखे जाते हैं जीवन में जो आपको देते हैं। सावंत ये ठीक ठाक अपना मतलब अपने गुजारे लायक घर खरीद लेते ही हैं, और वो वर्ष कौन से होते हैं, एक तो 48 ईयर्स, 57 है और 66। इन वर्षों में ये अपनी संपत्ति का लाभ इन्हें मिल जाता है। आपको विशेष तौर से 45 से बीच में, 45 से लेके और 50 वर्ष की आयु आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। अगर कोशिश करें तो इस उम्र में ये इनको संपत्ति का लाभ मिल सकता है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो इनको क्या है, अपने जो स्वामी राशि हैं बृहस्पति, उनको प्रबल करना है। कैसे, मतलब जल में थोड़ी सी हल्दी मिला के सूर्य को अर्घ देना है अर्ली मॉर्निंग। तो इससे क्या होगा, एक तो सूर्य भी प्रबल हो जाएगा और आपके स्वामी राशि जो बृहस्पति वो भी प्रबल हो जाएंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके लिए भी ये ईश्वर ने अच्छे वरदान दिए हैं धनु राशि वालों के लिए। उसके बाद जो अगली राशि बनती है वो मकर राशि। ये क्या है, इनकी स्वामी राशि ही शनि है। अगर शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में है, मित्र राशि में है, या अपने कारक भाव में है, तो ये इनके लिए डबल फायदा हो सकता है अगर ये कोशिश करें। तो ये कृषि फार्म जैसे फार्म होते हैं ना, जो जिसमें आदमी अपना मतलब घर भी बनवा लेता है, और वहाँ पर मतलब कृषि भी करवा लेता है, एग्रीकल्चर जो भूमि है उस दोनों तरह के घर खरीद सकते हैं, फार्म हाउस टाइप। और इनके जीवन के जो है 36वां वर्ष, 46वां वर्ष और 55वां वर्ष जो है वो ज़्यादा इनको संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बहुत अच्छे ग्रह स्थिति अच्छी हुई है और कोशिश करें, क्योंकि बिना कोशिश के तो कोई ग्रह आपको ला के नहीं देगा, उठा के रख देगा सामने कि आप ये कागज है इन पे दस्तखत कर दो। और इसलिए अगर कोशिश करते हैं तो 32 से लेके 35वां वर्ष इनके लिए काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण होता है। अगर खरीदना चाहें, कोशिश करें तो ये इनके लिए काफ़ी अच्छे वर्ष माने जाएंगे। और अगर फिर कोई और परेशानी है, जैसे कि मंगल आपके लिए फेवरेबल है। वैसे तो मंगल जो है वो इनके लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन चूंकि दोनों में शत्रुता है इसलिए कभी कभी मंगल रोड़े लगा सकता है। तो मंगलवार को बूंदी का प्रसाद लगाएं हनुमान जी के मंदिर में जाके और उसका वितरण कर दें। फिर अगर है भी कोई परेशानी तो निश्चित रूप से दूर होगी। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि इसके स्वामी राशि भी शनि है, लेकिन ये भाग्यशाली राशियों में है। मतलब संपत्ति के मामले में शनि इनका बहुत अच्छा फेवर करते हैं। आपका जो है वो बहुत अच्छा समय बहुत जल्दी आ जाता है। जीवन के 32वां वर्ष, 38वां वर्ष, 40वां और 57 मतलब 57 वर्ष जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं जमीन जायदाद खरीदने के लिए। एक से ज़्यादा इनके पास घर होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इन्हें कभी कभी विरासत में भी संपत्ति मिल जाती है, और ये इतने मतलब बुद्धिमान होते हैं इस मामले में, संपत्ति के मामले में, कि ये अगर इससे जुड़ा कोई काम भी करना चाहें, जैसे कि एजेंट हो उससे, या इस तरह से कोई काम करते हैं जिससे प्रोफेशन अपनाना जिसको कह सकते हैं, तो ये दूसरे को सलाह भी इस मामले में बहुत अच्छी देते हैं। इसलिए ये दोहरा लाभ इनको मिल सकता है कुंभ राशि वालों के लिए। अगर फिर भी जैसे कोई और ग्रह फेवर में नहीं है तो आपको शिव को जल अर्पित करना चाहिए, हर सोमवार को करें, फिर कोई भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद जो लास्ट में बनती है वो मीन राशि है। मीन राशि ये भी क्या है, वैसे तो ये जलीय राशि है, गुरु की राशि है, लेकिन आपने देखा होगा मीन राशि का सिंबल मछली होती है जो हमेशा तैरती हुई दिखाई देती है, 2 मछलियाँ। तो ये भी कंफ्यूज रहते हैं। ये इस तरह की, वैसे तो ये बहुत भाग्यशाली है
क्योंकि इनको कंफ्यूज स्थिति में क्या निर्णय नहीं ले पाते, ये नहीं समझ पाते हैं कि हम फार्म हाउस लें या बड़ा हिल स्टेशन पे कोई बंगला लें या फिर कोई और धार्मिक स्टेशन पे कोई अपना मतलब घर बनवाएं। इस बारे में ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इस चक्कर में ये लेट हो जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात होती है देर आए दुरुस्त आए। इनको बहुत कम उम्र में इसका सुख प्राप्त होता है। देखिए 21 से लेके 23 वर्ष जो है इनके लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। ये थोड़ा निर्णय लेने में अपनी बुद्धिमत्ता दिखाएं तो इन वर्षों में ये कम उम्र में ही इसका सुख प्राप्त हो सकते हैं। फिर भी किसी भी कारण से मान लीजिए हो जाती है चूक, तो 48वां वर्ष भी इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है घर खरीदने के लिए, संपत्ति खरीदने के लिए। ये फ्लैट में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये भवन बड़ा जो है जिसको कह सकते हैं विला टाइप, वो सब इनको रहना है, उसमें ज़्यादा आनंद आता है। फिर भी कोई परेशानी है तो इसको क्या है, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। उसमें आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या सुन सकते हैं, क्योंकि ये कैसे रहते हैं, थोड़े से कंफ्यूज प्राणी होते हैं, जन्म से ही होते हैं। इनके अंदर कंफ्यूजन दूर करने के लिए इनको स्वयं असंतुष्ट भी रहते हैं, इनको कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती है। इन सब के लिए इन्हें विष्णु की शरण में जाना चाहिए। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो फिर अपना नेटल चार्ट किसी को दिखा सकते हैं। आज मैंने ये प्रयास किया, अपने राशि के अनुसार आपको देखना है और कोशिश करना है। देखिए कोई भी काम जो है वो बिना कोशिश के अपने मतलब पूर्णता की ओर नहीं जाता है, ये केवल एक अनुमान होता है ज्योतिषीय। और मैंने देखा है, आजमाया है, और ये प्रैक्टिकली ये बात सत्य है कि अगर आप इन वर्षों में जो मैंने बताया कोशिश करते राशि अनुसार, निश्चित रूप से आपको अपने घर या मकान या फ्लैट की मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आज समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।